अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाय बिनते हवा। व्यूअर्स, मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है कि जब हिंदू मुसलमान हो जाते हैं तो उसके बाद उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, या उनकी फैमिली के लोग जो हिंदू होते हैं उनके साथ किस तरह का बिहेवियर करते हैं, किस तरह से उनके साथ पेश आते हैं, उन्हें घर से भागने की या उनको कत्ल करने की धमकियाँ क्यों दी जाती हैं। और पिछले ही कुछ दिनों में ऐसा सुनने में आया कि सिंध के इलाके में, चूँकि वहाँ पर हिंदू बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर एक ही फैमिली के 9 अफराद ने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद फ़ौरन ही उन्हें घर से भागना पड़ा। हालांकि वो अपने घर में रहना चाहते थे, ये नहीं कि वो ऐसे ही भाग के चले गए इसलिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो अपने घर में रहना चाहते थे, लेकिन उनकी फैमिली में उनके जो बाकी रिश्तेदार वगैरह हैं वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्हें कत्ल करना चाहते थे। वो कहते थे कि आपने आप पैदा हुए हैं जिस मज़हब में, यानी हिंदू मज़हब पर आप पैदा हुए हैं और सब कुछ अब तक हिंदुओं का करते चले आ रहे हैं, तो अब आपने इस्लाम क्यों कबूल किया। ये सिर्फ एक नहीं, इस तरह के और भी कई वाक़यात हैं कि जब भी कोई हिंदू मुसलमान होता है तो या तो उन्हें कत्ल करने की धमकियाँ दी जाती हैं, या तो उन्हें मजबूरन घर से भागना पड़ता है। तो देखिए, ये जो हिंदू लोग हैं ये अपने मज़हब के आगे अपनी औलाद का भी नहीं रखते ख्याल, किसी चीज़ को भी आगे नहीं रखते। ये अपने मज़हब के इतने यूँ कह लें कि पक्के किस्म के लोग होते हैं, अपनी औलाद को भी पीछे छोड़ देते हैं अपने मज़हब के आगे। उनके नज़दीक उनका मज़हब सबसे बेस्ट है दुनिया में, लेकिन हमारे नज़दीक ज़ाहिर है हमारा मज़हब बेस्ट है। तो इसी तरह एक और लड़की का वाक़या भी है कि हिंदुस्तान में एक लड़की ने फ़ोन किया मौलाना साहब को, कहने लगी कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और मैं घर में ही नमाज़ें भी पढ़ती हूँ, रोज़े भी रखती हूँ, लेकिन सब कुछ छुप के करती हूँ। मैं कुछ भी ऐसे सामने, घर वालों के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। तो मौलाना साहब कहने लगे कि मैंने कहा तुम अपनी फैमिली को बता दो, सबको तुम अनाउंसमेंट कर दो कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कहते नहीं कि मैंने अगर बता दिया तो मेरी फैमिली के लोग मुझे कत्ल कर देंगे। तो हर आए दिन मुसलमानों की तादाद ज़ाहिर है बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह कुछ लोगों को जिनको राह रास्त पर लाना चाहते हैं, यानी जो भी हिंदू लोग होते हैं, अल्लाह उनको राह रास्त पर ले आते हैं तो वो मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन उनकी फैमिलियाँ जो हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो सब उनको कत्ल करने पर ही तुले होते हैं। तो इसलिए उन बेचारों को मजबूरी में घर से भागना ही पड़ता है। तो देखिए, ये जो हिंदुस्तान में जो भी हिंदू लोग हैं, इनका मज़हब की कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, ना इनके मज़हब में कोई चीज़ यूँ करके ठीक प्लानिंग से नहीं है। जैसे हमारे मज़हब में जो चीज़ हलाल है वो अल्लाह की तरफ से हलाल है हमारे लिए, और जो चीज़ हराम है वो हराम ही है। उस पर ना तो कहीं अदालतों में ऐसा सिस्टम होता है कि उसको किसी भी हराम चीज़ को हलाल करने पर बहस की जाती है, और ना ही किसी हलाल चीज़ को हराम कहा जाता है। अल्लाह ने जो कुछ भी हलाल और हराम के इख्तियार था अल्लाह ने अपने पास रखा है, अल्लाह ने इंसानों को, मुसलमानों को बता दिया है। जबकि हिंदुओं में ऐसे नहीं। हिंदुओं में देखो, शराब पीना बाज़ लोग कहते हैं कि हलाल है, बाज़ कहते हैं कि हराम है। ये चीज़ उनके ऐवानों में चल रही है, इस चीज़ पर उनके बहसें की जा रही हैं, कानून तरह तरह के बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ठीक से कानून नहीं है कि क्या शराब वाकई हलाल है या हराम है। हालांकि ज़ाहिरी तौर पर हमारे मज़हब में तो हराम है, हमारे मज़हब में तो किसी तरह से भी शराब पीना जायज़ नहीं है, लेकिन उनके मज़हब में ना तो ये हलाल है और ना ही हराम है। हिंदुस्तान के रहने वाले जो बड़े बड़े ऐवानों में लोग आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, वो सब के सब तकरीबन शराबी होते हैं, शराब पीते हैं। और वहाँ के अमीर तो क्या, गरीब लोग भी शराब ज़रूर पीते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस चीज़ पर उन्हें एग्री किया जाता है कि आप शराब नहीं पिएंगे। शराब पीने वालों को पकड़ा भी जा रहा होता है, लेकिन साथ में ही वहाँ के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग, यानी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग भी शराब ज़रूर पीते हैं। यानी इस चीज़ का उनके पास कोई प्रॉपर कानून नहीं है। उनके मज़हब में एक चीज़ हलाल या हराम नहीं है, बस वो अपनी मर्ज़ी से इस चीज़ को कभी हलाल कर लेते हैं अपने ऊपर और कभी हराम कर लेते हैं। जिना है तो वो भी उनके मज़हब में ना तो हलाल है और ना ही हराम है।
इस तरह देखें कि जब जायदाद की बात आती है, कोई मरने लगता है तो लोग अपनी जायदादें कुत्तों के नाम कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ लोग कुत्ते बहुत ज़्यादा पालते हैं। तो अब जब बात ईमानों में चलती है तो लोग जब अक्सरियत इसी चीज़ के हक़ में होती है कि ठीक है, अगर कोई अपनी जायदाद कुत्ते के नाम करके जा रहा है तो ठीक है। देखिए, वो लोग भूख से मर रहे हैं और वो अपनी जायदादें कुत्तों के नाम करके जा रहे हैं। क्या ये जुल्म कम नहीं है उनका? कि क्या इस चीज़ का उन्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा? लेकिन उनके मज़हब में ये सब कुछ हो रहा है, चलता है उनके मज़हब में, लेकिन हमारे मज़हब में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मज़हब में जायदाद जिसको भी देनी है इंसान को देनी है, और अगर उनके करीबी हैं, करीबी रिश्तेदार, बेटा या भाई या बेटियां, बीवी वगैरह, वो इनमें से जिस किसी के नाम कर दें, अगर उनकी फैमिली में से ऐसा कोई नहीं है, ये नहीं करना चाहते, तो चाहे वो किसी भी इंसान के नाम कर दे। इस तरह जानवरों के नाम, जायदाद या इस तरह के कुछ भी करना जायज़ नहीं है। ठीक है, आप जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें, लेकिन इस तरह से उनके नाम पे जायदादें कर जाना या इंसानों से अहम ज़्यादा जानवरों को समझ लेना, ये हमारे मज़हब में किसी तरह से भी जायज़ नहीं है, जबकि हिंदू मज़हब में ऐसा सब कुछ जायज़ होता है। तो व्यूअर, उम्मीद करती हूँ ये सब कुछ आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों से, यानी इन हिंदू लोगों से बचने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। तो व्यूअर, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।